इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में मंगलवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान महिला और बदमाश के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही, जिसके चलते महिला नीचे गिर गई और काफी चोटें भी आई है। वारदात का पूरा घटनाक्रम क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस इन दोनों बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सुंदरवास निवासी कृष्णा कंवर रोज सुबह उनकी सहेली उषा कंवर के साथ बोहरा गणेश मंदिर तक वॉकिंग पर जाती है। मंगलवार सुबह भी वह दोनों मंदिर तक वॉक करने गए। फिर से घर लौटते समय रास्ते में आदर्श डेयरी के समीप पीछे से बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारा और करीब 1.25 तोले की सोने की चेन तोड़ दी। इस दौरान कृष्णा कंवर ने बहादुरी से काफी देर तक बचाव करती रही, लेकिन इस दौरान बदमाश ने उसे नीचे गिरा दिया, जिससे कृष्णा कंवर की पैर में चोट आ गई। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सबसे बड़ी बात, कृष्णा कंवर और उषा कंवर ने बताया कि मौके पर घटना के दौरान स्कूटी सवार युवक भी निकला, उससे भी मदद मांगी, लेकिन वह भी नहीं रुका। यही नहीं, डेयरी के पास 2 लोग और खड़े थे, उनसे भी मदद मांगी, लेकिन वह भी आगे नहीं आए। क्षेत्र की पूर्व पार्षद मधु पालीवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार इस तरह की वारदातें हो गई है, जिसकी कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। क्षेत्र में पुलिस की नियमित गश्ती नहीं होने के चलते इन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सर, हम सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो बोहरा गणेश जी मंदिर तक जाके वापस आते हैं। तो बोहरा गणेश जी मंदिर गए, दर्शन करे, वहाँ पे फिर 5-10 मिनट हम बैठे। वहाँ से निकले, हम दोनों बातें करते करते वापस आ रहे थे। तो रास्ते में आते या आदर्श दूध डेयरी के पास में जैसे ही हम तो आ ही रहते हैं, पीछे से 2 बाइक वाले आए, जिसमें से एक बाइक जैसे हल्की सी धीमी कराई, तो पीछे से एक जना उतर के पीछे दौड़ते हुए आया और आते ही उसने पीछे से मेरे को पकड़ लिया। पीछे से पकड़ा उसने और छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी में मेरे चोट भी आई और कोशिश बहुत की उसको पकड़ने की, लेकिन वो धक्का मार के वो चला गया, नीचे गिरा दिया मेरे को। और फिर आसपास में इतने सारे लोग खड़े थे, हमने आवाज़ भी लगाई, चिल्लाए ज़ोर ज़ोर से, पर कोई भी मदद को नहीं आया। पास में स्कूटी पे एक लड़का भी आया, पर उसने भी नहीं मदद की। कितना तोला चेन थी आपकी? वो 1.25 तोले की चेन थी जी। आपको नीचे गिरा भी दिया और काफी हाँ चीना चपटी भी हुई थी। जी। बाकी कोशिश बहुत की थी मैंने, लेकिन वो लास्ट में धक्का दे के मेरे को चेन तोड़ के ले गया। किस तरह हुलिया था? कितना जना था? हुलिया कैसा था? सर 2 जने थे, पतला दुबला सा था, 20-22 साल के लगभग था वो। घुंघराले बाल थे और गोरा रंग था बस। और थोड़ा सा आगे भागा और आगे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो उनको देख के वो यूनिवर्सिटी की तरफ अंदर भाग गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ? रिकॉर्ड, हाँ, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी आ गई है प्रतापनगर थाने में और वो पूरी टीम कोशिश कर रही है। ठीक है। हम दोनों फ्रेंड हैं और हम दोनों वहाँ पे वॉक पे जाते हैं रोज़। अभी लॉकडाउन में थोड़े टाइम से बंद था, अभी 5-6 दिन से हमने वापस चालू किया था। रोज़ का टाइम था हमारा जाने का 5:30 पौने 6, मतलब 5:15 और 5:30 के बीच में हम घर से निकल जाते हैं। आज हम जब जा रहे थे उस समय मैंने इनसे बोला था वहीं पे आदर्श डेयरी पे, मैंने कहा ना आज आदर्श डेयरी खुली नहीं यार, इतनी देर हो गई। और जस्ट हम थोड़ा आगे गए तो ऐसा लगा पीछे 2 लड़के बाइक पे थे, वो कुछ आवाज़ हुई तो हम दोनों पलट के पीछे देखे तो वो दोनों लड़के मुंह नीचा कर लिए और झुक गए, जैसे उनकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई हो उस तरीके से। वो जैसे ही झुके, हमने कहा इनकी गाड़ी ख़राब हो गई दिखती है, जबकि शायद वो वही लड़के थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। फिर हम मंदिर में चले गए, फिर हम मंदिर से दर्शन करके वापस आ गए। हमने आदर्श डेयरी क्रॉस करी ही थी और हम दोनों बिल्कुल पास ही चल रहे थे सटके, और अपनी धुन में हम दोनों बातें कर रहे थे। एकदम से इनके ऊपर एकदम से उसने इस तरह से अटैक करा तो मैं डर गई एकदम से कि ये क्या हुआ। और मैंने उसको यूँ करा छीन, तो वो बोला कि चक्कू है मेरे पास, मैं मार दूंगा। तो मैं पीछे हटी तो पीछे से एक एक्टिवा पे एक लड़का आ रहा था। उस लड़के ने धीमी भी करी अपनी गति, मैंने कहा भैया मदद करो ना, नहीं करा, देखता हुआ निकल गया। उसके बाद में फिर हम थोड़ा आगे, हमने पीछे की तरफ वो आदर्श डेयरी का नौकर और 2 लेडीज़ खड़ी थी, मैंने कहा मदद करो ना, मदद करो ना, कोई नहीं करे, हाथ खड़े होके यूँ देख रहे हैं। वो लड़का दौड़ के, जो देवरा है, बड़ा देवरा जो बोलते हैं, वहाँ तक वो पैदल दौड़ के गया इतनी दूर। और वहाँ जाके जो टॉयलेट बना हुआ है उसकी दीवार पास में दीवार पे एक गैप है, उसमें से वो यूनिवर्सिटी के अंदर कूदा है। वहाँ पे भी सामने लोग आ रहे थे, हम चिल्ला रहे हैं इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, कुछ नहीं पकड़ा नहीं। और आके हमको बोल रहे हैं वो लोग, कौन कहता है चेने पहन के आओ, पर समझ में नहीं आता चेने पहन के घूमते हो, इतनी वारदात हो जाती है। अरे सर आप ही पकड़ लेते वहाँ, तो आज हम ये पकड़ा जाता मुलजिम जो भी था।
हमारे क्षेत्र में सुबह 5:30-6 के बीच में 2 महिलाएं बोरा गणेश जी टेम्पल होने की वजह से सुबह वॉक पे आ जा रही थी। वॉक पे आते हुए कुछ बदमाशों ने उनके साथ में छीना झपटी करी और बहुत ऐसा उसके साथ में ये दुर्व्यवहार करके इतनी वेदनाक ये करने छीना जानी करने के चक्कर में उनको, और दूसरा है कि वो बहुत परेशान हुई, उसके बहुत सारी चोटें आई। पहले भी हमारे यहाँ पे ज्ञानगढ़ के सामने एक बुजुर्ग महिला थी, उससे 4 तोले की चूड़ियाँ छीन ली। फिर कुछ समय बाद में एक महिलाएं दर्शन करने जा रही थी, छोटा बच्चा हाथ में था, उसके हाथ से पर्स खींच लिया। और वो अपाचे गाड़ी थी, अपाचे गाड़ी के पीछे से सीट ऊंची होती है तो उसको हर चीज़ वो लेने में आसानी होती है कि उसका और उसका लेवल एक मिलने से, वो मैंने मेरे खुद के घर के कैमरे में फुटेज देखी थी। और मैं यही है, इसी मेन रोड पे 5वां हादसा है। हमारे पड़ोसी मंजू बापना का भी इसी में है। बोरा गणेश जी टेम्पल से लेके प्रताप नगर ये आलू फैक्ट्री के बीच में अभी तक के 5-6 हादसे हो चुके हैं, पर मैं प्रशासन ने एक को भी आज दिन तक हैंडल नहीं किया है।